Hello students, now we are going to discuss alternating voltage or alternating current. अगर कोई करंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली चेंज करती है और एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिपीट करती है, तो ऐसे करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। द करंट और द वोल्टेज whose magnitude and direction continuously changes with respect to time, whose magnitude and direction continuously change with respect to time, ये वोल्टेज या करंट हम एज्यूम करें और ये टाइम है, तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है एंड रिपीट्स इट्स वैल्यू, रिपीट्स इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आफ्टर अ डेफिनिट टाइम इंटरवल। देखिए यहां 0 है, फिर 0 से ये पॉजिटिव की तरफ इंक्रीज कर रहा था, पॉजिटिव साइकिल मिल रही थी, एक डेफिनिट टाइम इंटरवल जिसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, इसके बाद फिर से ये 0 हो गया और ये पॉजिटिव की तरफ इंक्रीज कर रहा है, या ये पॉजिटिव मैक्सिमम है और डेफिनिट टाइम इंटरवल के बाद फिर से पॉजिटिव मैक्सिमम मिल गया। इसका मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही एक डेफिनिट टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, तो ऐसे वोल्टेज या करंट को हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट कहेंगे। अब हम ये देखेंगे कि इसका प्रोडक्शन हम कैसे कर सकते हैं। अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट का प्रोडक्शन होगा कैसे, तो इसके लिए हम लोग एक कॉइल लेते हैं, रेक्टेंगुलर कॉइल लिया है हमने, ये इस मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रखा हुआ है, इस मैग्नेटिक फील्ड बी में हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इस कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कैपिटल N है, इसकी एरिया हम कैपिटल A ले रहे हैं और इसको हम रोटेट कर रहे हैं, इसको हम इस कॉइल को रोटेट कर रहे हैं, ऐसे रोटेट कर रहे हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। हमने किसी मोमेंट में ये देखा है कि इसका जो एरिया वेक्टर है, ये हम सपोज कर ले रहे हैं कि हमने रोटेट किया और इसका एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा टी, और यहां फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with this coil at this moment, phi b is equal to vector b dot a, and this can be written as ba cos theta means ba cos omega t, ba cos theta आप लिखोगे और theta is equal to omega t है, so this will be ba cos omega t। एक सिंगल टर्म से जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो होगा ba cos omega t। नाउ by Faraday law of electromagnetic induction, what is the Faraday law of electromagnetic induction? Whenever there is a change in magnetic flux linked with the circuit, an induced EMF, and so induced current, if the circuit is closed, induced current also flows through that circuit. Induced EMF produced in the circuit is equal to नेगेटिव टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये वैल्यू हम लोगों ने देखी हुई थी, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, और ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, माइनस एन, व्हाट इज डी फाई बाई डी टी, दिस कैन बी रिटन एज डिफरेंशिएशन ऑफ फाई, फाई इज व्हाट, बी ए कॉस ओमेगा टी, बी ए कॉस ओमेगा टी, यू नो बी ए इज कांस्टेंट, सो दिस विल बी minus n b a and differentiation of cos omega t will be what, cos omega t का differentiation हो जाएगा minus sin omega t, minus sin omega t, और omega t का differentiation ओमेगा हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये होगा n b a ओमेगा sin omega t।
एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये रिजल्ट आपको मिल गया। ये हमने देखा, ये वैल्यू मिल गई एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये किसकी वैल्यू है? इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू। हमने ये अपडेट कर लिया, E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसमें हम ये सोचते हैं कि साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। ये थीटा के प्लेस पे है, ओमेगा टी इज इक्वल टू हम पाई बाई 2 लिख ले तो ये मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम वैल्यू जो है कितनी मिलेगी? E मैक्स इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा। इसको हम लोग पीक वैल्यू कहेंगे या एम्पलीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ आप कह सकते हो। तो आप इसको इसमें प्लेस कर दोगे तो रिजल्ट मिल जाएगा E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। यहां E नॉट एम्पलीट्यूड है। अब हम ये समझते हैं कि अगर हम इस कॉइल को रोटेट करें तो अलग अलग सिचुएशंस में, जैसे यहां पे हमने ऐसे रखा हुआ, इसको रोटेट करना शुरू किया तो फिर जो है ये रोटेट होकर के ऐसे आए। यहां ऐसे है तो एरिया वेक्टर कितना एंगल बनाएगा इसमें? या टाइम t इज इक्वल टू क्या है? 0। इसको हमने रोटेट कर दिया, ऐसे रोटेट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? टाइम t इज इक्वल टू t/4। फिर टाइम t इज इक्वल टू t/2। फिर ऐसे कर दिया, टाइम t इज इक्वल टू 3t/4 और ये हो जाएगा 1 टाइम पीरियड। इस पे हम देखें, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस टाइम पे इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या है। इन टाइम पे इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या है, तो हमको ये पता चलेगा टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है? E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी मींस 0, दिस विल बिकम 0। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू 0 मिलेगी। सेकंड, टाइम t इज इक्वल टू t/4 पे इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी? साइन ओमेगा, ओमेगा मींस 2 पाई बाय t and in place of t you have t/4। 2 to the 4, t will become sin pi by 2. Sin pi by 2 is equal to 1. So this will be plus E naught। ये प्लस E naught मिल जाएगा और t is equal to t/2 पे क्या मिलेगा? E is equal to E naught sin omega, omega means 2 pi by t and this is t/2, so this will be t cancel, 2 cancel, sin pi is equal to 0, so this will be 0। फोर्थ क्या मिलेगा? t is equal to 3t/4। इस केस में हो जाएगा E is equal to E naught sin 2 pi by t and this is 3t/4, t cancel 2 and this will be sin 3 pi by 2 means sin pi plus pi by 2 that is equal to minus cos pi by 2, sorry, sin pi plus pi by 2 that will be minus sin pi by 2, so this will be minus E naught। ये समझ रहे हैं क्या लिख रहे हैं हम? ये लिख रहे हैं हम sin 3 pi by 2, sin 3 pi by 2 का मतलब pi plus pi by 2 means sin 180 plus theta that is equal to minus cos, minus sin theta means pi by 2 means minus 1, so this is minus E naught। and lastly t is equal to capital T, then E is equal to E naught sin 2 pi by t into t cancel and this will become 0। तो अगर हम ग्राफ खींचने की कोशिश करें तो हमको क्या रिजल्ट मिलेगा? आप देखें इस एक्सिस पे मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ ले रहा हूं, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ
और ये टाइम। तो जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या मिलेगी? 0। टाइम t इज इक्वल टू t/4 है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम मिल रहा है प्लस ई नॉट, ये हमने कह लिया प्लस ई नॉट। और फिर t/2 पे इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू 0 होगी। 3t/4 पे इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव हो गया और t पर फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू 0। अगर हम इसको मिलाएं तो हम देखेंगे कि एक साइन कर्व हमको मिलेगा। इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू जो है पीरियडिकली चेंज होगी। इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है और ये रिपीट हो रहा है एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद। इसका मतलब ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और एक्चुअली ये जो कॉइल के एंड्स हैं वो सर्किट से कनेक्टेड होते हैं, सर्किट के दोनों एंड से कनेक्टेड होते हैं। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण उसमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा जिसे हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहेंगे। वोल्टेज जो डेवलप होगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और इसी तरह से अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। और जब सर्किट क्लोज है तो इसमें करंट भी फ्लो होगी और उस करंट को हम लिखेंगे I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। यहां V नॉट क्या है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज की पीक वैल्यू है। I नॉट क्या है? अल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू है। इसको एम्पलीट्यूड ऑफ एसी भी कहते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं। जो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है उसको एम्पलीट्यूड हम बोलते हैं या पीक वैल्यू बोलते हैं। तो इस तरह से हमने अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज डिस्कस कर लिया। थैंक्स।